हेलो दोस्तों, राधे राधे स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में कैद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए दिखी मुझे। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय के ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा, कुछ मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहाँ गया? अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, जिसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। कभी आप भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अलड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुँह रसोई से कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझे दूर होने का एहसास तो उन्हें ही हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने ही आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी जिस बेटी के बेटा होने का एहसास कराया था, जीवन में इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगी। माँ को चिंता थी कि उसकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे मेरे सिवाय, इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मेरी डोली नहीं अर्थी जा रही हो। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही कुछ ना कह ली कि ये घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे वो मायका कहते हैं नहीं आ सकती। हजारों समस्याएं और परेशानियां आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाना। क्या आप सब भी यही मानते हैं कि शादी के बाद बेटी बस मेहमान बनकर रह जाती है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।